व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी योगी पर छात्र लड़की ने जो बोला विपक्ष हिल जाएगा, राहुल गांधी के छक्के छुड़ा दिए। क्या है पूरा मामला, देखते हैं कौन है ये दबंग लड़की जिसने भाई साहब न्यूज रिपोर्टर के सामने बहुत कुछ कहा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप ऐसे ही पब्लिक डिबेट और दे सकते हैं। चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। यूपी में गुंडाराज बताओ ना, कहाँ है? आए दिन गुंडाराज था पहले, अब बता दो ना कहाँ है गुंडाराज यूपी में? एक भी गुंडाराज नहीं है यूपी में। अभिनंदन को घर में तक काट के लाया था पाकिस्तान के, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात मोदी के लिए? फिलहाल की देख लो, कह रहे हैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? मनते भी जमाले भागा था, क्यों नहीं गया था वो जी? वो क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया था? मोदी कैसे इस्तीफा दे देगा? रेल का हादसा हुआ, मोदी का क्या मैटर है? अरे हो गया दुनिया में बतेरे कांड होवे। पुल गिरा था बिहार में, जीव क्यों इस्तीफा दे दिया था? जीव देते इस्तीफा, नीतीश बदल लेते स्थिति। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सत्ता में वापसी आए तो फिर रोजगार की बारिश हो जाएगी युवाओं के लिए और महंगाई पहले की तरह कम हो जाएगी। तो आलू को भी सोना बनावे था, बन गया आलू सोना। हुआ तो नहीं आलू सोना, ऐसे ही रोजगार देगा लोगों के हाथ में कटोरे ना दे देना। हर स्टेशन पे तो मजा बता दियो। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। लगातार राजनीति हमारे देश में गर्मा गई है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर जो बयान दे रहे हैं, कटाक्ष कस रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रुख अपना रही है। देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है, उनके विचार जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बागपत उत्तर प्रदेश से रहने वाली हूँ। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, वहां पर जाकर लगातार प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कभी नमूना कह देते हैं, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा, कभी सांप कहा, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के। खुद पप्पू है, दूसरे को तो पप्पू बताएगा। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पपुआ देश में गए, वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर स्पर्श करे, जो कि चरण स्पर्श करे वहाँ के। और पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाते थे, एक चोरों की तरह खड़े होते थे, जिसकी कोई इज्जत भी नहीं होती थी, फिर भी बाहर जाते थे। और इसने आज इतनी इज्जत बना दी, देश की इज्जत राशि नहीं आ रही है। और जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भी मंगा है कि ऑटोग्राफ भी मंगा है। आज तक किस प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मंगा? आज तक किसी का मंगा नहीं। कुत्ते जितनी कदर करवा के ये देश में बैठे हैं। पहले आतंकवादी भी हमले हुए, पहले कौन से हमले नहीं हुए? अब देश की इज्जत बढ़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? देश की इज्जत पूरी बढ़ रही है। और वही बात होती है, 100 कुत्ते भौंकते रहो तो फर्क नहीं पड़ता। जब एक शेर खड़ा होता है तो कुत्तों को तो भौंकने का काम होता ही होता है। मोदी एक शेर है अपने आप में, जहाँ जा रहा है वहीं हाथ मिला रहा है, खुद दूसरे देशों को झुका रहा है अपने नीचे। और क्या चाहिए? हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते थे, पहले कोई नहीं आता था, सबकी लाश कहीं ना कहीं पड़ी रहती। आज जिंदा वापस आ रहे देश में, और क्या चाहिए? लगातार आरोप लगते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भाई रोजगार जब हर किसी को दे देगा तो ठेली कौन लगावेगा? नू तो बता दो, जो सबको रोजगार दे दे। पढ़ते लिखते ये है नहीं कि रोजगार चाहिए। अपने अंदर ना इतना टैलेंट करो ना, जो गवर्नमेंट जॉब वाले खुद बुलावे, जिसमें भी फार्म डाले तुरंत जॉब मिल जावे। वैकेंसी हर साल निकले, हर वैकेंसी में बच्चे जावे। कौन नहीं जा रहा? गाँव के जो बैकवर्ड गाँव के लड़के है ना, वे भी पढ़ के नौकरी लग रही। ये नौकरी क्यों नहीं लग रही? जो कोचिंग सेंटरों में भी धक्के खा रहे, पढ़ते लिखते तो है नहीं। जिन्हें ये नहीं पता गुणा भाग होवे क्या है, दशमलव का सवाल होवे क्या है, पॉइंटों में गुणा कैसे करी जाओ, वो आके वो भाषण दे रहे कि हमें रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मिलेगा कैसे? पढ़ते तो ये है नहीं, सारा दिन तो इंस्टाग्राम पे फोन में लगे रहते हैं। बताओ, गांधी कह रहे हैं कि सरकार ही रोजगार नहीं दे रही, किसी के लिए नौकरी नहीं निकाल रही, वैकेंसी नहीं निकाल रही। भाई मेरे घर में से 2 सरकारी नौकर है, मेरे पापा सरकारी नौकर थे, मेरा पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में। क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली? पढ़ के क्यों नहीं मिलती है? मैं तो जनरल कैटेगरी में आती हूँ, ब्राह्मण परिवार से मैंने पैदा हुई हूँ, तो हमें नौकरी नहीं मिली। तो एक क्षत्रिय को, राजपूत को, शूद्र को इन्हें जॉब नहीं मिलेगी, कुबरान से मिलेगी। इनकी तो नीचे लिस्ट लगती है। जब एक जनरल कैटेगरी की सबसे ऊपर हाईएस्ट लिस्ट जाती है, उन्हें नौकरी मिल रही है तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब विपक्ष पार्टी है, कुत्तों की तरह भोगने का काम है इनका। मेरे पहले वाले पे भी कमेंट करा कि रोजगार नहीं मिल रहे, तुम तो आईएएस बन गई होगी तुम। अरे मैं आईएएस बड़ी ना बनी, पर तुम तो आईएएस बनो। बात उठती है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का जो मुद्दा लगातार गर्मा रहा है, किसको देखते हैं? भारत का प्रधानमंत्री हैट्रिक होगी भाजपा की? मोदी आएगा, मोदी ही आना है। अभी यहाँ दिल्ली में जो लड़की मारी गई है, साक्षी मारी है, क्या ले लिया उस पर निर्णय? यहाँ के केजरीवाल ने फ्री पानी दे दिया, फ्री लाइट दे दी, लाइट में मजे ले रहे, पानी में मजे ले रहे। अरे डूब मरो उस पानी में, जो एक लड़की को भी नहीं बचा पाए। और क्या चाहिए? अगर यहाँ योगी बाबा होता ना, बुलडोजर बाबा, ना पेश ना बेल, सीधा प्रभु से मिल। जब वो लड़की मारती तो वो क्यों नहीं मारा गया अब तक का? अगर वो उससे प्यार कर रहा था, वो रुद्राक्ष की माला डाल रहा है, हाथ में कड़ावा डाल रहा है, वो उससे प्यार कर रहा था, वो प्रभु के पास भेजती। यो क्यों नहीं अल्लाह के पास गया? जो अब तक इस पर मजार पे चादर भी नहीं चढ़ाई गई, यो भी तो अल्लाह के पास जाना चाहिए ना, जब उससे इतनी मोहब्बत करे था।
केवल लव जिहाद नहीं है, कुछ नहीं है। जब लव जिहाद नहीं है तो यू अब तक क्यों नहीं गया उसके प्रेम में पागल हो के? क्यों जिंदा हांड रहा? क्यों अब तक कनु करे? 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे लड़की के माँ बाप को, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा देगा। कभी इतने दिन तक तो जेल में रखना ही नहीं था। बुलडोजर बाबा होता ना, अब तक एनकाउंटर बुलवा के बगल करता 24 घंटे के अंदर अंदर। कितना भरोसा है आपको योगी जी पर? पक्का। मेरे यूपी में गुंडा राज बताओ ना कहाँ है? आए दिन गुंडा राज था पहले, अब बता दो ना कहाँ है गुंडा राज यूपी में? एक भी गुंडा राज नहीं है यूपी में। उसे अब तक कड़ी तक कड़ा सजे दिलवाने की बात चल रही है, अब तक दिलवाया नहीं गया। 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे कुछ आंखों दिखती कांड हुआ है। कोई गवाह के मौजूदा पे नहीं था, कैमरे में बकायदा वीडियो है उसकी। अब तक क्यों नहीं मारा गया उसका? एनकाउंटर बुलाते, फांसी की सजा देते। जो उस लड़की को मारा एक मोहब्बत के चक्कर में, खुद क्यों नहीं मारा जो इतना बड़ा आशिक था? तो वो एक खैर अलग मुद्दा बन जाता है, राजनीति का मुद्दा है। पर 2024 के जब चुनाव की बात होती है, लगातार विपक्ष भी सरकार को खींचने की कोशिश करता है, महागठबंधन बना रहे हैं, कह रहे 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाजपा आवेगी आखिर में, भाजपा भाजपा आवेगी। ये इतना बोल रहे हैं ना, पेट बड़ा ही टुकड़ा मिल रहा है लॉकडाउन में। जीव इनका घरों राशन भिजवाया, जीव क्यों ना कहा इन्होंने कि मोदी नहीं आना चाहिए और कोई आना चाहिए। जो राहुल गांधी खुद पप्पू पड़ा, जिसका दिमाग अपने आप काम नहीं कर रहा, जिसे खुद नू नहीं पता तू कह के रहा कर के रहा, वो हटावेगा मोदी को। एक शेर जैसे इंसान को वो हटावेगा, हटने वाला ना है बिल्कुल भी। सब मिलकर भी इतने सारे दिग्गज नेता हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे। कोई नहीं हरा पाएगा। एक शेर के पीछे कितने कुत्ते भाग गए, वो कभी शेर को पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया, तो उसे क्यों कर पकड़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। इनकी तरफ से बयान आया था राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका जब गए हुए, वो कह रहे थे कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी, महागठबंधन के साथ मिलकर वापसी करेगी कांग्रेस। इतने गठबंधन बना लियो, क्या करे ना गुंडा, वो जो एक खल्ली बादशाह हो गया ना, वो अकेला चलेगा, नहीं तो भीड़ में चलने को तो बहुत है। दुनिया चले को पीछे 100 आदमी को लेके, और जो गुंडा होगा ना, बदमाश होगा, शेर होगा, वो अकेला चलेगा। गुंडा चलेगा 70 को लेकर अपने पीछे आंडू जाओ तो नहीं छोड़ के साथ भाग जाएगा। कोई ना करता टाइम पे काम। लगातार मोदी जी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो अभी उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, 300 से ज्यादा लोग मर गए, कह रहे हैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? मंत्री भी जमाले भागा था, क्यों नहीं गया था वो जी? वो क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया था? मोदी कैसे इस्तीफा दे देगा? रेल का हादसा हुआ, मोदी का क्या मैटर है? अरे हो गया दुनिया में बतेरे कांड होवे। पुल गिरा था बिहार में, जीव ने इस्तीफा दे दिया था। जीव देते इस्तीफा, नीतीश बदल लेते स्थिति। तो नीतीश कुमार ही इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो नीतीश को खुद क्यों नहीं देता? पहले खुद देगा, जब जाके वो उससे लेगा। पहले बिहार के पुल में जो गिरा था ना, उस पे इस्तीफा खुद दे दो, और जब जाके मोदी पे से इस्तीफा लियो, जो 17,000 करोड़ की लागत से लगा हुआ था पुल वो। अच्छा, एक महंगाई का मुद्दा और लगातार उठता है कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो देश है वो 20 साल पीछे चला गया, देश में विकास नहीं हो रहा है। ओ, ये विकास चाहिए। जिस टाइम पे अपना खुद मंत्री बन के बैठा था जी, विकास नहीं था जी, इतनी महंगाई लग रही थी, रोजगार भी नहीं थे आदमी को। तो आज रोजगार भी है करके खाने के लिए, और क्या चाहिए? महंगाई कुछ नहीं है, आमदनी बढ़ा लग रही लोगों की। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है कि तुम आमदनी बढ़ा रहे हैं घटा रहे। खुद के खर्चे तो देखते नहीं। आईफोन ले बैठेंगे 1.5 लाख रुपए के, 10 रुपए के किलो के टमाटर के भाव दिख जाएंगे महंगे होंगे। 1.5 लाख का फोन क्यों लेकर बैठे हैं? बड़े ऐसे खर्चे कर लो। और भी लोग हैं जो आईफोन नहीं रखते, कीपैड वाला फोन चलाते हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं महंगाई होगी। तो भाई रोजगार करो ना, रोजगार क्यों नहीं करते? कोई महंगाई नहीं, 10 रुपए किलो टमाटर हो रहे, दुनिया भर की सब्जी सस्ती है, क्यों नहीं करते? किसानों को भी तो कुछ चाहिए। हम तो है नहीं कि 5 रुपए किलो टमाटर दे देगा, किसानों को क्या बचेगा? सारी सोच के हर चीज की देखते हुए तो मोदी फैसला ले रहा हूँ, थोड़ी है बेफालतू के बेवकूफ बैठा। इन्हें रोजगार भी दे रहा ना, खुद करके खाओ ना, अपने अंदर एबिलिटी ऐसी पैदा करो कि सामने वाला बंदा तुम्हें रोजगार देने पे मजबूर हो जाए। पेट्रोल और सिलेंडर की भी लगातार बात उठती है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि अगर सत्ता में वापसी आते हैं तो सिलेंडर फिर से 500 और 600 को कर देंगे। कोई नहीं करने का, कहने की बात है। कोई सिलेंडर सस्ता नहीं होने का। हर चीज एक बात होता, जब महंगाई इतनी हो रही है, खर्चे इतने हो रहे हैं, तो देश में विकास के लिए हर चीज करा लग रहा है। वो फालतू तो है नहीं। गैस का भी खर्चा आवे, पहले 300 रुपए का सिलेंडर आवे था, आज 1200 का 1500 रुपए का कर रहा है वो। महंगाई के हिसाब से हर चीज तो होगी। जनरेशन भी, कितनी जनता बढ़ रही है देश में, हद से ज्यादा जनता हो रही है, तो चीज की तो महंगाई अपने आप ही बढ़नी है। सैलरी भी बढ़ी है क्या? आमदनी भी बढ़ी है? अगर महंगाई भी बढ़ रही है, जब पहले जैसे 30,000 मिलते थे, उसे 35,000 या 40,000 रुपए सैलरी हो रही है, तो महंगाई तो अपने आप बढ़नी है। फिर भी आपने कहा कि विकास हो रहा है, तो साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है देश में। आप कह रही है विकास हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि देश 20 साल पीछे चला गया। 20 साल कहाँ था? इसके आगे कौन सा 20 साल आगे था? देश पहले भी तो पीछे ही था। पहले तो मरे पड़े रह गए थे, देश के बॉर्डर पे कितने ठग लिया हुआ था जाके। अभिनंदन को घर में तो काट के लाया था पाकिस्तान के, और क्या चाहिए? इससे बड़ी बात मोदी के लिए। फिलहाल की देख लो हालत क्या हो रही देश की। तो अब जैसे आपने बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब चलो सरकार उसी मुद्दे के लिए चुनी गई थी, पुरानी सरकार इसलिए हटाई गई थी, पर अब राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सत्ता में वापसी आए तो फिर रोजगार की बारिश हो जाएगी युवाओं के लिए, और महंगाई पहले की तरह कम हो जाएगी। तो आलू को भी सोना बना हुआ था, बन गया आलू सोना।
हुआ तो नहीं आलू इधर सोना, चावल ऐसे ही डालेंगे, रोजगार देगा लोगों के हाथ में कटोरे ना दे देना, हर स्टेशन पे तो मजा बता दियो। ये तो रोजगार दे भी रहा, हर भर्ती काटने भी लग रहा, और बालक भर्ती भी हो लग रहा, जनरल कैटेगरी का बालक IAS बना लग रहा, सीजल में भर्ती हो लग रहा, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। अरे इसके आगे रोजगार कौन से मिल गया राहुल गांधी के आगे? हम तो आए दिन सुने रहते, कभी कहीं मारकाट छिड़ रही, कभी कहीं मारकाट छिड़ रही, आज कहाँ मारकाट छिड़ रही बताओ। चलो आज आदमी अपनी मानसिकता के ऊपर गिर रहा, मानसिकता के ऊपर ही मारकाट छिड़ रही, वैसे तो कहीं नहीं देखी हमने। तो एक बात बताइए, आपको विपक्ष में क्या कोई ऐसा नेता नहीं लगता जो भाजपा को हरा पाएगा 2024 में? कोई नहीं हरा पाने का, ये तो खिला बिला पार्टी चलती रह करे, हर किसी के पीछे होया करे। एक आम आदमी होगा वो लड़ाई झगड़े करने जाएगा, उसके पीछे भी तो बोलेंगे ना आदमी बेकार है, यू ऐसा है वो ऐसा है, वो तो दुनिया है भोगती फिर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मोदी जी को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, कोई नया चेहरा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए नया चेहरा? कोई यकीन है कि नया चेहरा है? पीछे के कांड करा देश में आगे के ना करे, पता चला कुछ हर किसी का थोड़ी नहीं हाथ में देश की चाबी पकड़ाई जाएगी, भैया तू और चला दे नू थोड़ी है। जब एक शेर हैगा देश में जाकर विदेश में जाकर अपनी इज्जत बना दी, और क्या चाहिए। आज यहाँ का विदेश का बालक पढ़ने जाएगा, उसकी हर तरीके से इज्जत हो रही है, ये पता चलेगा ना ये बालक भारत से पढ़ने के लिए आ रहा है, भारत से जॉब यहाँ करने के लिए आ रहा है, उसकी ना हर तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, पहले जो नहीं थी स्टूडेंट की भी। अभी योगी जी की तारीफ करी, उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ करी, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? वो तो घना बढ़िया रहेगा, वो तो मोदी ते भी टॉप करेगा हर तरीके से, उससे भी बढ़िया। वो तो जिस दिन शपथ पकड़ लेगा ना हाथ में कि आज मैं शपथ लेता हूँ, आधी जनता गायब पावेगी, जो पाखंडी भरे पड़े कांडी बाबा ये उड़े पाओगे देश में। तो कितना खौफ है उनके नाम का? खौफ है पूरे देश में उनके नाम का। फिलहाल तो जब उत्तर प्रदेश देखे उनके नाम तक तो देश नहीं देखेगा, जिस टाइम पर उसे प्रधानमंत्री घोषित करा जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन के बैठ जाएगा उस टाइम पर। तो ओवैसी कहते हैं कि योगी जी जो है वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते, इनके जो चिल्लत्तर देखे जा रहे हैं ना फिलहाल के, जो इनके कांड देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से जो ले रहा है ना वो निर्णय बढ़िया ले रहा है, बढ़िया निर्णय लग रहा है, बढ़िया निर्णय लग रहा है। अच्छा, सरकार के 9 साल अब जैसे पूरे हो गए हैं, तो 9 साल हो गए, 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? 9 साल पूरे हो गए, कितने में से नंबर? 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार? हम तो 10 में तो 10 देंगे, और जो 11 दिए जाते हो तो हम तो 11 भी दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें राज बढ़िया लग रहा तो बढ़िया ही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसके आए पे जी। राहुल गांधी की सरकार थी, हम तो आए दिन कुछ ना कुछ सुनते ही रहते कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ दंगे हो रहे हैं। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, जब इतना सारा ये तो मैंने बहुत ही वो सुना है, दुनिया तो कह रही है भारत तरक्की प्रगति पे आगे जा रहा है, हर एक कंट्री लीडर्स की रिस्पेक्ट दिखा दे रहे हैं वहाँ पे जाके अमेरिका में कि 20 साल पीछे कैसे चला गए भाई, 20 साल पीछे। भाई जो बेरोजगारी और सिलेंडर का है ना, हाँ। 2 चीज सिंपल बताता हूँ। बेरोजगारी सबकी सरकारों में थी, जो नहीं करना चाहता नौकरी या जिसको नहीं अच्छा नहीं, मुझे एक नॉर्मल बोला ना कि वो बारिश कर दूंगा उसकी रोजगार, कैसे जेब में थोड़ी नौकरियां। और जो बोला है कि जो सिलेंडर, ठीक है, जो गैस जो पेट्रोल अगर बाहर से इतना महंगा आ रहा है, रशिया से अगर ले रहे हैं मान लो तेल, नहीं, वो कंट्री जिस रेट पे देगी उसके बाद, हाँ मुझे जो जिस रेट पे उस कंट्री से खरीदा है उससे क्या 500 रुपए कम में तुम्हें बेच देगा? नहीं बेच सकते, और उससे थोड़ा सा महंगा तो बेचना पड़ेगा। नॉर्मल सी क्यों? बताती हूँ, नहीं, क्योंकि अरे पैसा जो उससे आएगा, उस पैसे से ही तो आप क्या बोलते हैं देश की तरक्की भी तो करोगे। नहीं तो वहां से लिया, रिफाइन करा, सिर्फ 10 रुपए कमाए और लोग को दे दिया, तो उससे देश कैसे चलेगा? देश के डेवलपमेंट कैसे? फिर लोग कहेंगे रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है। भाई जैसे तुम्हारे उसके है ना कि भाई दुकानदार है, अगर वो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट ला रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे वो 10 का बड़ा तुम्हें वो 8 का दे देगा या तुम्हें वो 11 रुपए का दे देगा। चलो भैया उसे अपना घर पालना है। ऐसे जो प्रधानमंत्री है ना उसके लिए पूरा घर है, जो मतलब उसका देश होता है, उसे कैसे चलाना है, पूरे देश को कैसे चलाना है। ये नहीं सोचना कि ये बेचारा गरीब है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, उसके लिए राशन स्कीम हर एक चीज करी हुई। लेकिन सब लोग केपेबल हैं पैसा कमाने के, अगर आपकी नीयत हो तो। देखो हर एक आदमी लाखों नहीं कमा सकता, तो हर एक आदमी कोशिश करे तो हजारों तो कमा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल आज के टाइम पे डिलीवरीज, आप दिल्ली एनसीआर में देखो कितने सारे लोग गांव से उठ के आ रहे, साइकिल तक पे डिलीवरी करते हैं जोमेटो की। पैसा कमाने की नीयत होनी चाहिए, नहीं तो बैठे बैठे दुनिया के। वही वाली बात एक बढ़िया थी, 1.5 लाख के फोन रख ले, लेकिन टमाटरों पे महंगाई बताई। कल मैं एक मीम देख रही थी कि वो कितने जो वो है कौन सी उसके गरीबों के लिए कितने रुपए किलो है वो आटा या कुछ है ना, 5 या 10 रुपए किलो ऐसे कुछ है। हर एक तो चीज उसमें दिखाया था कि बताओ 70,000 की बाइक पे बैठ के आ रहे हैं 5 रुपए किलो का आटा लेने। किसान कुछ ना कमाए, किसान कुछ ना कमाए कि 70,000 की बाइक पे आ रहे हैं 5 और महंगाई का ड्रामा सब्जी पे करना है, लेकिन नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है, वाईफाई 1100 का अलग करना है, फिर इतनी दिक्कत है तो 250 का नेट चला लिया करो बस।
पता है क्या, अगर आप ये मुद्दा बनाते हो चुनाव का कि हमारे राज्य में इतना तेल था, इतना सिलेंडर था, तो भैया तुम्हारे राज्य में फिर जो आज मैनेजर 70,000 ले रहा है वो 35,000 ले रहा था। हाँ, ये तो मुझे बहुत बेवकूफी लगती है सच में। मतलब जैसे, और जो भी फिर तो तुम्हारे राज्य में इंटरनेट में बताऊं, जब कांग्रेस थी, अगर ऐसे ही कंपेयर करना है हाँ। तो भैया मुझे ना इंटरनेट छत पे जाके हिलाना पड़ता था और डोंगल लगी होती थी कि थोड़ा बहुत चल जाए। ऐसे नहीं होती राजनीति। राजनीति देश को कैसे प्रोग्रेस करा ठीक सकते है। हो और जो भी नेता, जो तुम्हें नेता ये कह रहा है ना कि मैं अपने आने पे महंगाई कम कर दूंगा, मैं अपने भी ये फ्री में दे दूंगा, भैया फ्री में एक बाप भी अपनी औलाद को कुछ नहीं देता, ये फैक्ट है। ठीक है ना, एक औलाद फ्री में अपने बाप को कुछ देती ना है, कोई फ्री में तो तुम्हें IAS IPS बनता। हाँ, कोई अपने घर से उठा के नहीं देगा। और वो नेता तो तुम्हारा सबसे बड़ा काटर है जो तुम्हें ये कह दे कि मेरे आते ही मैं फ्री में ये बांट दूंगा, फिर वो देश ही बांट देगा। फिर वो देशी बांट लो ना, देगा। पड़ोसी तो पाकिस्तान का हाल देख लो, वहां पे तो बटा भी नहीं है कुछ, वैसे फ्री में तब ये हाल उनका ये हाल हो रहा है। अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय।